ये कहानी है लुलुसर नेशनल पार्क की और इस सफ़र में हमारा साथ दे रहे हैं उस्मान भाई। चलिए शुरू करते हैं आज की एक्साइटिंग एपिसोड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो विद वंस अपॉन अ ट्रैवलर। आई होप आपको मेरी प्रीवियस वीडियोस बहुत पसंद आई होंगी। अच्छा, ये वीडियो जो है थोड़ी सी डिफरेंट इस तरह से है कि इसमें मैंने प्लान ये किया था कि हमने कैंपिंग करनी है। मेरे साथ एक मेरा बहुत अच्छा कोलीग है ऑफिस का, हम दोनों ने मिलकर ये प्लान किया कि हम कैंपिंग करेंगे और हमारा एक्चुअल प्लान ये था कि हमने झलकट के मुकाम के ऊपर जाना है जो कि नारान से तकरीबन 40-45 किलोमीटर्स अवे है और लुलुसर से 5-6 किलोमीटर पीछे है ये झलकट का जो मुकाम है। इस तरह हमने इनिशियली ये प्लान किया और हम अर्ली मॉर्निंग निकले और हमें रोड कंडीशन बड़ी बेहतरीन थी, सारा कोई मसला नहीं हुआ। सिर्फ एक छोटा सा पैच जो है वो नारान और कागान के दरमियान, वहाँ पर टोटली रोड जो है वो इस टाइम कंस्ट्रक्ट हो रही है, जिस वजह से आप अगर ट्रैवल करते हैं आजकल के दिनों में तो आपको थोड़ी सी परेशानी पेश आ सकती है कि वहाँ पर समटाइम्स होता है कि वो एक साइड कंस्ट्रक्ट हो रही है और दूसरी साइड के ऊपर ट्रैफिक चल रही होती है। हमने झलकट के मुकाम के ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर हमें कोई कैंपिंग स्पॉट बेहतर नहीं मिल रहा था, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम लुलुसर चले जाते हैं, वहाँ पर कैंपिंग होती है। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, तो हमने जल्दी से अपने लिए कोई एक स्पॉट सेलेक्ट करके वहाँ पे अपना कैंप इस्टेब्लिश किया और अपनी चीज़ें सारी ऑर्गेनाइज़ की। तब तक वहाँ पर दो पुलिस जो वहाँ के लोकल पुलिस स्टेशन से बिलोंग करते थे, उन्होंने आके हमें कहा कि आप यहाँ पर कैंप नहीं कर सकते, हमें ऑर्डर्स नहीं हैं। और हमने भी उनकी बात समझी कि वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, हमने उनको कुछ नहीं कहा और हम उसके बाद वहाँ से अपनी कैंपिंग जो है वो वाइंड अप किया वहाँ से हमने, और हम सीधा चले गए लुलुसर नेशनल पार्क के अंदर। मून रेस्टोरेंट है, बड़ा फेमस है, अगर आपका वहाँ जाने का इत्तेफाक हो तो चीज़ें बड़ी वो आपको ना टाइम वेट नहीं करवाते हैं, क्विकली आपका ऑर्डर अगर प्लेस हुआ है तो विदिन 5 to 10 मिनट्स आपका ऑर्डर जो है वो आपके टेबल पे होगा। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा गैदरिंग में आ रहे हैं, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ऐसे ट्रिप्स होते हैं, तो वो रेस्टोरेंट बड़ा आपके लिए बेस्ट है कि वहाँ पर अकोमोडेशन का कोई मसला नहीं है और ओपन एरिया है वहाँ पर। ट्रांसपोर्ट मतलब आपको पार्किंग किसी भी चीज़ की इशू नहीं होगा वहाँ पर। और वहाँ से आपको खाने का ठीक है, वहाँ पर अब डिपेंड करता है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। वहाँ पर नाश्ते के लिए भी काफ़ी आपके लिए है। तो बहरहाल हमने वहाँ से फिर उसके सामने ही एक और होटल है, वहाँ पर हमने रूम रेंट आउट किया और वहाँ पे हमने नाइट स्पेंड की। सुबह जब मैं उठा बहुत शदीद ठंड थी और हमारी जो बाइक्स थी वो कम्प्लीटली उनके ऊपर जो थी ना वो एक फ्रॉस्ट की लेयर पूरी की पूरी आई हुई थी, जिससे हमें आइडिया हो रहा था कि रात को शदीद ठंड रही होगी। तो बहरहाल हमने नाइट वहाँ पर स्पेंड की और हम सुबह फिर हमने वापसी की और काफ़ी सफ़र हमारा अच्छा रहा और आई होप आपको भी ये वीडियो पसंद आएगी। इस्लामाबाद से अगर आप हज़ारा मोटरवे के थ्रू आ रहे हैं तो आपको तकरीबन 4.5 घंटे लगते हैं बालाकोट पहुँचते हुए, लेकिन अगर आप पुरानी रोड की तरफ से आ रहे हैं तो आपको तकरीबन 5 से 5.5 घंटे का सफ़र तय करना पड़ता है। 5.5 से 6 घंटे का सफ़र तय करने के बाद हमें एक कुनहार रिवर के ऊपर एक बहुत अच्छा स्पॉट मिल गया, जहाँ पे कुछ देर बैठ के हमारी सफ़र की तमाम थकावट दूर हो गई। जैसे जैसे हम अपनी मंजिल से करीब होते जा रहे थे हमारी थकावट में भी इजाफ़ा होता जा रहा था। हर गुज़रते पल के साथ नए नज़ारे हमारे मुंतज़िर थे। बालाकोट से आगे कीवाई का मुकाम आता है, जहाँ से आप जीप्स या फिर अपनी गाड़ी पे ऊपर शोग्रांग की तरफ जा सकते हैं। कीवाई से तकरीबन 10 किलोमीटर की ड्राइव के बाद आप पारस के मुकाम पे पहुंचते हैं, जहां से आप जीप्स पे शारान फॉरेस्ट की तरफ जा सकते हैं। पारस से कागान वैली का डिस्टेंस तकरीबन 30 किलोमीटर्स का है, जो कि बहुत खूबसूरत सफ़र है और रोड की कंडीशन भी बेहतर है। कागान वैली के बाद मौसम में एकदम तब्दीली आ जाती है। यहाँ पर एक चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा। मैंने इससे पहले नारान सिटी का यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर ट्रिप किया था। तब के नारान में और अब के नारान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये सन 2009 की बात है जब मुझे अपनी यूनिवर्सिटी के साथ नारान सिटी घूमने का मौका मिला। नारान से पहले दरियाए कुनहार का लेवल कुछ कम हो गया, जिसका सबब सूखी किनारी डैम है। इस डैम का मेन पर्पज़ हाइड्रो पावर जनरेट करना है।
रास्ते में एक जगह ऐसी भी आई जहां पर कुछ वर्कर्स लैंडस्लाइडिंग एरिया में से लूज पत्थरों को क्लियर कर रहे थे ताकि किसी जानी या माली नुकसान से बचा जा सके। डैम ही के साथ एक टनल भी बनाई गई है जो कि 400 मीटर लंबी है। उस टनल को सूखी किनारी टनल का नाम दिया गया है। इसके बाद हम आगे आपको नारान सिटी की सैर करवाते हैं। ऑफ सीज़न होने की वजह से यहाँ पर रश ना होने के बराबर है। रिसेंट ईयर्स में टूरिस्ट का बहुत ज़्यादा रुझान नारान की तरफ रहा है, जिस वजह से यहाँ पर होटल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा फैल गई है, जिसका यहाँ के माहौल पे एक बहुत बुरा असर पड़ रहा है। से लुलुसर तक के सफ़र की खूबसूरती में अब बहुत कमी आ गई है, जिसकी मेन वजह वहाँ पर होटल इंडस्ट्री का ओपन हो जाना है। हमारे इनिशियल प्लान के मुताबिक हमारा चलकट के ऊपर कैंपिंग का इरादा था। चलकट के मकाम से आप डिफरेंट किस्म की लेक्स को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, जैसे कि आशियाना लेक जो कि एक कटोरे की मानिंद है। यहाँ से टाइगर पीक का व्यू बहुत खूबसूरत है। टाइगर पीक की ऊंचाई 15,000 फुट से ज़्यादा है और ये इस इलाके की सबसे ऊंची तरीन चोटी है। नारान से चलकट तकरीबन 42 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ है, जिसका सफ़र किसी यादगार से कम नहीं है। चलकट के मुकाम के ऊपर हमने ये डिसाइड किया कि हम लुलुसर लेक के ऊपर जाकर कैंपिंग स्पॉट को भी रिव्यू कर लेते हैं।
रास्ते में हमें एक बड़ी यूनिक सी आबशार भी नज़र आई, जिसको हम डिफरेंट आबशारों का मजमूआ भी कह सकते हैं। जब हम लुलुसर लेक पहुंचे तो तकरीबन मगरिब का टाइम हो चुका था और हमारे पास कैंपिंग के लिए टाइम बहुत कम बचा था। तो हमने बग़ैर किसी की इजाज़त के वहां पर एक कैंपिंग स्पॉट देखा और वहां पर अपना कैंप लगा लिया, जिसका हमें बाद में बहुत नुकसान हुआ। अभी हमें वहां पर कुछ टाइम ही गुजरा था कि वहां पर कुछ सिक्योरिटी ऑफिसर्स आ गए। उन्होंने वहां से हमें कैंप को रिमूव करने का कह दिया। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से हमने उनके साथ बहस करना मुनासिब नहीं समझा और अपने आगे के ऑप्शंस को एक्सप्लोर करने लगे, जिसके बाद फाइनली हमने ये डिसाइड किया कि हम लुलुसर नेशनल पार्क में मौजूद मून रेस्टोरेंट से डिनर करते हैं और उसके बाद किसी होटल में रूम रेंट पे लेके रेस्ट करेंगे। ये हमारा एक अच्छा डिसीजन था क्योंकि इस इलाके में रात को बहुत शदीद ठंड हो जाती है। एनीवेज सुबह होते साथ हमने ब्रेकफास्ट किया और अपनी वापसी के सफ़र के लिए तैयारी करने लगे। नाजरीन ये देखें, आपके लिए ब्लॉग बनाने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। देखिए 50 बड़ी आई है भाई इंतहाई सर्दी में ठंडे पानी से सुबह सुबह बर्तन धो रहे हैं। कहाँ चाहे यार, देर लगे यार, सिस्टम भी कर ले जल्दी से साफ। ये देखें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ मज़ीद शेयर होती रहें। अभी के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।